भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं आपकी कुंडली में आपका लग्नेश। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में लग्नेश 2 नंबर राशि अगर यहाँ विराजमान है, प्रथम भाव में वृषभ राशि प्रथम भाव में विराजमान हो, संख्या 2 प्रथम भाव में विराजमान हो, तो उस जातक या जातिका का स्वामी लग्नेश शुक्रदेव माने जाते हैं। शुक्रदेव एक शुभ ग्रह है, सांसारिक जीवन के समस्त सुखों को देने वाले। अगर यह शुभ स्थिति में हो तो जातक को वैभव सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर यह शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में कुंडली में नहीं विराजमान है तो मेहनत के द्वारा इस जातक को सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन सुख की प्राप्ति इस जातक को होती है। यह एक शुक्रदेव की विशेषता या आप ये समझ सकते हैं कि एक योग्यता मानी जाती है। शुक्रदेव उच्च राशि में मीन राशि जो होती है, वहां अगर शुक्रदेव है 27 अंश पे अर्थात 27 डिग्री के अगर शुक्रदेव मीन राशि में विराजमान है तो वह उच्च राशि के माने जाते हैं। कन्या में 6 नंबर राशि जो होती है उसमें अगर 27 अंश के हैं तो यहाँ नीच राशि के माने जाते हैं। शुक्रदेव की दृष्टि जो होती है वह एक दृष्टि मानी जाती है। शुक्रदेव मूल त्रिकोण में तुला राशि में अगर बैठे हैं तो मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। वृषभ लगन अगर किसी भी जातक या जातिका का है तो उसका शरीर का रंग गोरा होता है अथवा गेहुआ भी हो सकता है। इसका स्वभाव जो होता है इस जातक का शौकीन, तबीयत का मधुर, भाषा इसकी भी मधुर होती है। यह जातक रजोगुणी होता है, लेकिन दांत इसके जो होते हैं वो थोड़े से लंबे हो सकते हैं। गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है, धैर्यवान भी यह जातक होता है। साहसी अगर कार्य पड़ने पर वैसे गुस्सेल नहीं होता, लेकिन अगर इसको अपमानित किया जाए या इसका अहम को पुकारा जाए, ललकारा जाए तो यह जातक अगली पार्टी को अच्छा सबक भी सिखा सकता है। अब प्रश्न यह बनता है सबसे पहले कि अगर यह जातक की उम्र 36 वर्ष के बाद थोड़ी सी परेशानी वृषभ लगन के जातक को हो सकती है। क्या परेशानी हो सकती है? मानसिक रोग अथवा चिंताओं से पीड़ित यह जातक हो सकता है। मित्र वियोगी या मित्रों से इसका संपर्क या धोखा इस जातक को मित्र के द्वारा मिल सकता है। अब प्रश्न यह बनता है सबसे पहले कि कोई भी जातक या जातिका का लग्नेश जहां इसका शुक्र लग्नेश है वह अगर कमजोर हो, कमजोर का अर्थ यह है शुक्रदेव अगर 10 डिग्री से कम हो तो वह कमजोर माना जाता है। 10 डिग्री से ऊपर 20 डिग्री तक अगर शुक्रदेव आपकी डिग्री में मजबूत हो, जैसे 12, 15, 20 डिग्री तक कहीं भी हो, तो यह शुक्रदेव अच्छे माने जाते हैं, लग्नेश मजबूत माना जाता है। एक तो आप ये समझिए कि किसी भी जातक का लग्नेश अगर कमजोर है तो उसकी पूरी कुंडली कमजोर मानी जाती है। लग्नेश बलवान है तो वह पूरी कुंडली को अच्छे सफलता द्वारा अपनी जिंदगी चला सकता है। ये आप एक याद रखने वाली बात है और आप इसको याद भी रख सकते हो।
अब प्रश्न ये बनता है, सबसे पहले मैं आपको इस जातक की आजीविका के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर यह जातक वैसे तो शुक्रदेव कपड़े का काम करे या कपड़े में कहीं नौकरी करे या फिर लेडीज आइटम श्रृंगार का काम करे, इस टाइप का कार्य अगर यह जातक करता है तो इसमें इसको सफलता मिलती है। किसी भी जातक या जातिका के लिए मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको कि किसी भी जातक का अगर आप रोजगार देखना चाह रहे हो तो उसका लग्नेश जो भी है, जैसे इसका लग्नेश शुक्रदेव है, वैसे ही किसी भी जातक की कुंडली में आप उसका लग्नेश प्लस सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों में जो ग्रह डिग्री में सबसे मजबूत हो वो ग्रह कहाँ विराजमान है, आपको पहले तो ये देखना है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपका ये समझिए आपकी वृष का मालिक शुक्र है या सूर्य आपका सबसे बलवान है डिग्री में, तो सूर्य जहां विराजमान होगा, जैसे मान लो मैं सूर्य यहां विराजमान है, किसी भी जातक के लिए बता रहा हूं मैं, सूर्य यहां विराजमान है, तो सूर्य से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर पे जो भी राशि आएगी उसके स्वामी का कार्य वह जातक करता है तो उसमें उसको सफलता मिलती है। ये आप किसी भी कुंडली में लागू कर सकते हो। ये मैं आपको वैसे इस कुंडली के बारे में बता रहा हूं। अब प्रश्न ये बनता है कि यह लग्नेश जो है शुक्रदेव कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर राशि अगर आपकी यहां है तो आपकी कुंडली का लग्नेश जो है वो शुक्रदेव ही माने जाएंगे। शुक्रदेव यहां विराजमान हो, लग्नेश आपका धन भाव में विराजमान है, तो क्या फल इस जातक को मिलता है? स्त्री व्यवसाय के पक्ष में शरीर से मेहनत करके अगर यहाँ शुक्र विराजमान है, आपका लग्नेश धन भाव में विराजमान है, तो इस जातक को मेहनत के द्वारा व्यवसाय में सफलता मिलती है। लेकिन इस जातक को मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के इस जातक को धन की प्राप्ति नहीं होगी, यह आप याद रख सकते हो। यह भाव हो गया दूसरा। पंचम भाव, या आप ये समझिए यहां अगर शुक्रदेव आपका है तो यहां शुक्रदेव आपको नीच के फल देगा, क्योंकि कन्या राशि जो होती है उसमें अगर शुक्र विराजमान है तो यहां इस जातक को परेशानी हो सकती है। इस जातक को संतान प्राप्ति में भी अगर शुक्र यहां विराजमान है लग्नेश आपका, तो परेशानी होने का योग बन जाता है। अगर शुक्र यहां विराजमान है, आप ये समझिए यहां शुक्र की खुद की राशि तुला राशि में अगर शुक्र विराजमान है, 6ठे भाव में शुक्र विराजमान है, तो क्या फल मिलता है? तो यहां क्या है कि मामा से इस जातक को सहयोग मिलेगा, ओनली मामा से। स्त्री पक्ष से कुछ परेशानी इस जातक को हो सकती है। इसके बाद आ जाओ इधर आप, यहां अगर शुक्र विराजमान हो भाग्य भाव में, तो ये समझो आपका भाग्य चमक गया है। लेकिन भाग्य के लिए आपको इस जातक को, क्योंकि भाग्य का स्वामी जो है वो शनिदेव है। शनिदेव क्यों है कि मकर राशि यहां विराजमान है, 10 नंबर का स्वामी शनिदेव होता है, तो भाग्येश इनका हो गया शनिदेव। शनि इस जातक को इसका भाग्य बनाने वाला होता है, और भाग्य कब बनता है? मेहनत करके, क्योंकि शनिदेव जो है वह एक मेहनती ग्रह माने जाते हैं। मेहनत करने के बाद ही शनिदेव किसी भी जातक को अपना फल प्रदान करते हैं। तो इनका भाग्य शनि होने के कारण इस जातक को हर कार्य में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये आप याद रखो। इसके बाद कर्म भाव में अगर आपका लग्नेश कर्म भाव से संबंध बना लेता है, तो आप ये समझिए
कि आप कर्मठ व्यक्ति बन जाते हैं, कर्म करने की ताकत आपकी बढ़ जाती है, उससे आपको अच्छा फल प्रदान शुक्रदेव करते हैं। अगर शुक्रदेव आपके लग्नेश जो है शुक्रदेव वो अगर आपके लाभ भाव में विराजमान हो जाए तो यहाँ शुक्रदेव उच्च राशि के बन जाते हैं और इस जातक को अच्छा फल यहाँ प्रदान करते हैं। उच्च के बनने के बाद इस जातक का व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है, या आप ये समझ सकते हैं यह जातक का शुक्र अगर यहाँ विराजमान है और वह जातक सर्विस भी करता है तो उसमें उस जातक को अच्छी पदोन्नति मिलने के पूरे आसार रहते हैं और मिलते भी हैं। लेकिन मेहनत जरूरी है, क्योंकि भाग्येश इसका जो है शनिदेव वो मेहनत करवा के ही कोई भी फल किसी भी जातक या जातिका को देते हैं। इसीलिए इस जातक को मेहनत से ही हर प्रकार के फल मिलते हैं। अगर आपका शुक्रदेव यहाँ विराजमान है तो आप ये समझिए आप बहुत खर्चीले बनेंगे। लेकिन खर्चीले के साथ एक चीज़ आप सदा ही याद रखिए कि मेहनत का पैसा कमाया हुआ आप खर्च करेंगे। ये एक याद रखने वाली बात है और एक अच्छी बात है। शुक्रदेव जो होते हैं वो ज़्यादातर सभी जातक या जातिका को अच्छा फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्रदेव एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। भृगु संगीता ज्ञान आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो रविवार को 12 से 3 फ्री सेवा मैं देता हूं। आप मेरे को कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं ओनली संडे को। बाकी टाइम आप कॉल करोगे तो मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। जय श्री राम।